अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 47 का पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लोज के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी इससे पहले लेक्चर 47 के पार्ट 1 में। उसमें आपसे ये अर्ज की थी भाई, कैश फ्लोज जो है इसकी 3 एक्टिविटीज़ थी। 3 एक्टिविटीज़ में हमने इसको क्या कर दिया था भैया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ऐसे ही है जी, बोलें शाबाश, बताएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। भाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में मैंने कहा था, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, उसके बाद भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने क्या क्या लिखा था। फाइनेंस मतलब कि बिजनेस के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है भैया। देखें, हमने इशू कर दिया, कैपिटल क्या कर दिया, इशू किया, वो इधर आएगा, उस पर रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, ऐसे ही है भाई। उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्री। अच्छा, एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा भाई, ये जो इंटरेस्ट पेड है ना, ये इधर आता है फाइनेंसिंग में। हमारे पास ऑप्शन है, हम इसे इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे इधर ही दिखाएंगे, ठीक है भाई। असल में है फाइनेंसिंग वाली चीज ही, लेकिन ऑप्शन दी है स्टैंडर्ड ने, इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं। हम इधर ही दिखाया करेंगे। उसके बाद मेरे भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा भाई, शाबाश बोलें। चलें एक दफा देख के चलें, बता दें भाई। देखें, सुने सुने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे थोड़ी सी गुफ्तगू की थी कि भाई इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। लॉन्ग टर्म एसेट अगर हमने कोई परचेज कर लिया, ठीक है, नॉन करंट एसेट हो सकता, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, इस तरह की कोई चीजें, तो वो भी परचेज किया, वो नेगेटिव से आएगा। अगर कोई चीज से अगर एसेट सेल कर दिया सर, वो किससे आएगा, वो पॉजिटिव से आ रहा होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट जो है सर, अगर हमने परचेज किया तो इन्वेस्टिंग में आएगा। और ये कैश, एक मिनट बताता हूं, और ये कैश का क्या है, आउटफ्लो है। और अगर कोई बेच दिया तो पैसा आएगा। ये बात समझना बड़ी जरूरी है। आज तक हम ना भाई, आज तक हम क्या करते रहे, पैट की बातें करते रहे, प्रॉफिट की बातें करते रहे। इधर हमने कौन सी बातें करनी है, कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज की बात करनी है। ये स्टेटमेंट ऑफ क्या है भैया, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और ये भी कहा था इधर तक पैट, जो हमने स्टेटमेंट बनाई थी, पैट तक आने के लिए, सॉरी, पैट आ गया हमारे पास, सही है। क्या इसमें सारे के सारी कैश आइटम्स ही पड़ी हैं, जितना पैट है सारा कैश है? नहीं, ये गलत बात है। ये क्या है भैया, ये गलत है। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह अरेंज करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले भैया ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ। ड्यूरिंग द ईयर मतलब पिछले साल कुछ कैश एंड बैंक में पैसे पड़े थे, ऐसे ही है। अब मेरे भाई कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, उसके लिए ये हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके लिए फिर हमें ये काम, अच्छा हम क्या किया करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन कैश फ्लो का जो भी क्वेश्चन आएगा, असल में ना दो तरह से कैश फ्लो बनती है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट। अभी हमें वो नहीं पता, अभी हमें वो नहीं पता। हमने हर क्वेश्चन में क्या करना, इसी तरह का एक फॉर्मेट बनाना है। नाम लिखना है, ईयर एंड दिया होगा क्वेश्चन में, वो लिखना है। अच्छा, अभी ना मैंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नाम नहीं लिखा, किस एंटिटी की बना रहा हूं, वो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद इसी तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। क्वेश्चन को देखना है, अभी हमने क्वेश्चन ही पढ़ा, हमने फॉर्मेट बना लिया इसका। इंशाल्लाह लॉजिक्स आहिस्ता आहिस्ता करके सारी समझ आती जाएंगी, सही है। अभी सिर्फ सीखना है कौन सी चीज किधर जाएगी, कौन सी चीज किधर जाएगी, ठीक है। 3 एक्टिविटीज है बस, वो कौन सी चीज किधर जानी, कौन सी चीज किधर जानी, ये इंशाल्लाह सीख लेंगे। लॉजिक्स इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी लॉजिक्स आपको दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे भाई ये है जी, फिर इसमें करनी है एडजस्टमेंट्स, करनी है नॉन कैश आइटम्स की। ये क्या होती हैं नॉन कैश आइटम्स, सर जितनी भी नॉन कैश आइटम्स क्वेश्चन के अंदर होंगी उसकी एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन नॉन कैश, बैड डेट एक्सपेंस क्या है। उसके बाद मेरे भाई जो प्रोविजन होती है, प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन, इंक्रीज डिक्रीज इन प्रोविजन, ये क्या है भाई, नॉन कैश आइटम्स है। इंपेयरमेंट आ गया, इंपेयरमेंट लॉस आ गया भाई। ये देखे ना, मेरी इन्वेंट्री कम हो गई है, मेरी इन्वेंट्री क्या होगी सर, कम हो गई है। मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं लॉस, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ऐसे ही है सर। मैं नहीं देख रहा पीरियोडिक या परपेचुअल, वैसे ही बस। अच्छा, अब देखें कैश में तो कुछ नहीं गया, ये नॉन कैश आइटम है, आनी प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ लेस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, फिर उसके बाद सुने भाई, गेन आ गया डिस्पोजल पे हमें। अच्छा, गेन आया डिस्पोजल पे, अभी मैं सिर्फ जहन साजी कर रहा हूं, एक एक चीज इंशाल्लाह उसकी डबल एंट्री सीखेंगे, हर चीज सिखाऊंगा।
डिस्पोजल पे गेन आया, देखे ना 10 रुपए आए और हमारी बुक वैल्यू, हमारा एसेट की औकात थी 15 रुपए की, हमें पैसे मिले 10, 15 की चीज 10 में बेच दी, ये क्या है? लॉस है। ये क्या है सर जी? लॉस है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस रिकॉर्ड किया, ये नीचे किया होगा ना, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, सही है, इधर हमने लॉस रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। अब भाई ये हमने लॉस रिकॉर्ड किया, ये नॉन कैश आइटम है, हमने इसे माइनस किया हुआ है, हमने इसे क्या किया है? माइनस। इधर उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसे क्या करना पड़ेगा? हमने कहा असल में तो ये इसको रिवर्स शायद करना पड़े, क्या करना पड़ेगा देख लेंगे। अगर हमने गेन रिकॉर्ड किया, उसको क्या करना है? देखिए 10 की चीज थी, सुनना 15 की चीज थी, 20 रुपए मिल गए, कैश तो 20 से आया, ऐसे ही है। हमने इसकी एंट्री जब की होगी तो हमने क्या की होगी? वैसे ही समझा रहा हूं, कैश हमने डेबिट किया होगा, और सर जी हमने एसेट की, मिसाल के तौर पे प्लांट था सर, इसकी बुक वैल्यू, इसकी औकात थी 15 रुपए, कैश आया 20 का, हमने प्रॉफिट एंड गेन, ये भाई गेन रिकॉर्ड किया होगा 5 रुपए का। हालांकि कैश तो रिकॉर्ड कर लिया था ना हमने, तब 20 रुपए, ये 15 से गया, और ये गेन है, ये क्या है? ये एक नॉन कैश है, ये नॉन कैश आइटम, हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया होगा ना, अदर इनकम में। अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्यों भाई? मैंने कैश की तरफ जाना है, कैश की तरफ जाना है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से किस की तरफ जाना है? तो एडजस्टमेंट करनी, मैंने इधर ऐड किया हुआ है, इधर क्या करना पड़ेगा? देख लेंगे क्या करना पड़ेगा जी। रीवैल्यूएशन लॉस, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं, शाबाश। रीवैल्यूएशन गेन, अच्छा रीवैल्यूएशन लॉस जो होता है ना, वो डायरेक्टली हम उसे, अगर हमारे पास खुशियां नहीं पड़ी हुई तो हम क्या करते हैं? फिर डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते थे। अगर खुशियां पड़ी हुई हैं फिर क्या करना पड़ेगा? फिर नेट। ये तो खैर अभी सुनना भाई, सुनना, ये तो खैर ऐसे ही, क्या कहते हैं, बात से बात निकल आई ना, अभी चीजों को सादा ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी मेरे भाई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इधर आ जाएगा, क्या करेंगे देखते हैं, अभी अभी फॉर्मेट सीखना है बस। जी भाई सवाल, भाई एक उसका तो दे दूं जवाब, भाई वो देखते हैं ना, सारी बातें बाद में देखते हैं, पहले फॉर्मेट सीखने दें, सब सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, अभी जहन सादी कर लेने दें। अगर इस तरह इधर क्या आना, इधर वो सारी बातें बताता हूँ ना क्या क्या आएगा, पहले एक दफा शुरू तो करने दें लेक्चर जी। सर वो देखते हैं ना किधर आता है, अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम को एडजस्टमेंट है ना, आगे चलने देंगे तो इंशाल्लाह बातें क्लियर होती जाएंगी ना जी मेरे भाई। जी भाई बता देता हूँ ना, बताता हूँ ना बाद में, अभी ये इसमें एडजस्ट क्वेश्चन करेंगे तो बातें क्लियर होंगी ना। प्रॉफिट एंड लॉस अगर कैश नहीं आया, सही है, तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब जितने सवाल पूछते जाएंगे, जब मैं जवाब देता जाऊंगा, सवाल नहीं शुरू हो सकेगा, तो चीजें अगर देखें ना, सवाल तो इतने हमारे हैं, तो जितने भी आप पूछ लेंगे कम में, और कभी भी मैं सवालों से भागा तो नहीं, जवाब दे के जाता हूँ, इसके भी इंशाल्लाह दे के जाऊंगा। ईपीएस में आपको इतने सवाल थे, सर इसको क्यों रिवर्स किया, इसको क्या किया, वो सारे सवालों के जवाब दिए भाई। करेक्शन ऑफ एरर्स में कितने थे सारे, इसमें भी इंशाल्लाह लॉजिक्स क्लियर होंगी, लेकिन लेक्चर चलने दें आगे। अच्छा भाई, अब हमने क्या, फिर उसके बाद फिर कुछ चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगी, कुछ चीजें किधर आएंगी भैया? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगी। फिर उसके बाद मेरे भाई हमें एक वर्किंग लाजमी करनी पड़ेगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। किसकी वर्किंग करनी पड़ेगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कैश और उस जैसी कुछ चीजें, कैश और उस जैसी कुछ चीजें क्या होती हैं देख लेते हैं अभी। फिर मेरे भाई हमें क्या करना पड़ेगा? फिर उसके बाद कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे, कुछ टी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ये किन चीजों के बनाने पड़ेंगे? तो लिखें सर अपने पास, उसूल लिखते जाएं जरा, उसूल लिखते जाएं मेरे भाई। ये फॉर्मेट, इसका स्केच जहन में रख लें। इंटरेस्ट पेड हमेशा इधर आएगा, पेड, टैक्स पेड हमेशा इधर आएगा, इधर से माइन, इधर क्या क्या आती हैं चीजें अभी बताता हूं सारी, क्वेश्चन पढ़ने दें एक दफा, फिर जहन खुलेगा। लिखें भाई, हमें बैलेंस शीट के हर आइटम का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर कभी नहीं भी बनाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सीखने का जमाना है तो सीखते हैं बातों को। 40 चाय, 3 जूस, हाँ जी, अच्छे से बना दे जरा।
जी जी हाँ 15 ले आए, 15-20 ले आए। हमें बैलेंस शीट के हर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होंगे हमें सबका टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट के जो भी आइटम्स होंगे हमें सबका क्या बनाना पड़ेगा? टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भैया? टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और आगे लिखें, हमें डिस्पोजल का भी टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें डिस्पोजल का भी क्या करना पड़ेगा? टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। उधर से पता चलेगा ना गेन कितना, लॉस कितना, या फिर जनरल एंट्री कर लें उसकी। बेहतर है टी अकाउंट बना लें उसका, बाकियों का टी अकाउंट बना रहे हैं उसका भी बना लेंगे। बैलेंस शीट के हर आइटम का क्या करना पड़ेगा? टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर मेरे भाई हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्पोजल का भी टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई? जी जी फेयर वैल्यू का मेरे भाई उसी के अंदर आता है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बड़ी कम हुई वो बैलेंस शीट का आइटम है ना। अब एक एक चीज के बारे में तो नहीं, एक बस रूल बता दिया ना, बैलेंस शीट के हर आइटम का बनेगा। अब तुम पूछोगे सर शेयर कैपिटल का भी बनता है, तो वो भी बैलेंस शीट का ही है ना। सर नॉन करंट लायबिलिटी का बनेगा, वो भी वो। सर शेयर प्रीमियम का भी बनना है जी। सर रीवैल्यूएशन सरप्लस का बनेगा जी, बनेगा। तो भाई बस एक बैलेंस शीट का जब बता दिया फिर उसमें सारी चीजें आ गई ना। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, पास पेपर के कैश फ्लोज पे, पेज 685, पेज 685। जी भैया इधर देखें, जरा इधर देखें। अब भाई खामोशी खामोशी जरा। अच्छा जी, कहता ये उसने दी, कहता मिस्टर जुनेद, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। कहता जी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? ये हमने फॉर्मेट उसका बनाया हुआ है। ये फॉर्मेट है, ये वर्किंग्स है, ये फॉर्मेट है, ये क्या है? ये हमने कैश फ्लो के हर ऐसे ही करना है। ठीक है भाई? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये फिर ये एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये क्या होती है बताता हूं। वर्किंग कैपिटल का आपको पता है वैसे क्या होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, पता सारी चीजें, सिर्फ फॉर्मेट में पुट करनी है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद ये क्या है भाई? ये सारी क्या आ गई? ये कैश फ्लोज आ गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। फिर भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे जाना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है आपको बेहतरीन तरीके से पता है। फाइनेंसिंग में क्या क्या जाता है सर, ये भी आपको पता है। ठीक है, बस चीजें सीखनी है, पुट करनी है। अब भाई कहता मिस्टर जुनेद जंजुआ हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। कहता जी जंजुआ भाई ने, कहता आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दी है यानी बैलेंस शीट, और सर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम भी दी हुई है। ऐसी है सर? अच्छा जी, कहता बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 2010, ये 2010 31 दिसंबर 2010 की बैलेंस शीट है। सर ये बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स है हमें इसका क्या करना पड़ेगा? कैश को फिलहाल छोड़ दें, कैश के अलावा हमें हर चीज का क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि देखें ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की तो सेपरेट वर्किंग है ना। हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा भैया? टी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। बना लेंगे इंशाल्लाह, मसला ही कोई नहीं। सर देखें 2009 का बैलेंस क्यों दिया हुआ है? टी अकाउंट बनाना पड़ेगा तो सर इधर कुछ ओपनिंग आएगा कुछ क्लोजिंग आएगा, इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंसेस पिछले साल के हमारे साल के ओपनिंग बन जाएंगे जी। उसके बाद सर ये क्या है? ये लायबिलिटीज हैं। उसके बाद मेरे भाई कहता ये सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल गुड्स हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग है, एडमिन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ऐसी है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमने कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। हमने कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। मुझे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली फिगर चाहिए मुझे। हाँ बिल्कुल, हमें कौन से वाली अमाउंट चाहिए भाई? प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली अमाउंट चाहिए। ऐसी है? तो सर फिर मुझे क्या करना पड़ेगा?
प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से शुरू करूं सर? देखें, ये उसने कहा जी इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये क्या है, लिख लें अपने पास। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसमें ये है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या है भाई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कहता अदर रेवेन्यूज या स्लैश एक्सपेंसेस का मतलब क्या? अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस। अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस ये नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या? अदर रेवेन्यू की। अदर एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरह की चीजें। इसमें आपको रेंटल इनकम आ गई होगी, सही है, इस तरह की चीजें आ गई होंगी ना। अच्छा भाई, उसके बाद कहता गेन, वाह जी वाह, गेन और सेल ऑफ लैंड ये खुद बता दिया उसने। गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये खुद बता दी। अच्छा ये गेन भाई, ये लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ये है ना। अच्छा जी भाई, लॉस भी है और मेरे भाई गेन भी है, ऐसे ही सर। कहता उसके बाद ये आपकी आ रही है नेट इनकम। क्या है भैया? नेट इनकम। अब ये नेट इनकम का मतलब क्या है? प्रॉफिट क्या मेरे भाई? अच्छा, अब इसमें देखें कहीं इंटरेस्ट छुपा हुआ है कि नहीं? टैक्स कहीं नजर आ रहा है आपको? सर टैक्स तो क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं कहीं दिया ना हो। जी मेरे भाई, कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हमें इधर क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें पीबीटी चाहिए होता है इधर। पीबीटी से काम शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन आज क्वेश्चन के अंदर पीबीटी भी वही है, पैट भी वही है। अगर कभी पीबीटी ना पता हो तो पीबीटी निकाल लेना है हमने, ठीक है। आज तो इसने बड़ी आसानी की हुई है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खुद बना के दी है, ठीक है भैया। चले, अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हमने नहीं देखना, हमने बस ये वाली अमाउंट चाहिए। हमें कौन सी अमाउंट चाहिए भाई? 950,000। 950,000 क्या है सर? जी भाई, ये मैं रुपीस में क्वेश्चन कर रहा हूं। अच्छा जी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा सर? भाई बैलेंस शीट के एक दफा सारी चीजों के वो ना बना दें, लेजेस ना बना दें एक दफा। जी, आप भी साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, ये वाला पिक के चक्कर में ना पड़े। आज क्वेश्चन साथ साथ जरा सॉल्व करें, अपने हाथों से करें, क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करें भाई, जल्दी 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 करें। अच्छा जगह, अच्छा रुपीज इन थाउजेंड में कर लें क्वेश्चन को, वो ज्यादा बेहतर रहेगा यार, जगह वैसी थोड़ी। भाई कितना है प्रॉफिट? 950। 9 कितना है भैया? 50। ऐसी है भाई। अब एक काम कर लेते हैं जी सर, जी जल्दी, आधा मिनट है आपके पास। 30, जिस तरह जुबान और जिस हाथ जल्दी चलाएं। कैंची की तरह जो चलती है ना, आज उसको जरा रोकें और हाथ चलाएं। 30, 29, 28, 27, 26, 21, 25, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 या 11, 11, 10, 9,
8 7 6 4 3 6 5 4 3 2 1 मैं आया। चलो चले नहीं चले चले भी चले। तुझे समझ आ जाएगी स्पेस की। अभी थोड़ा क्या ना ये अच्छा भाई सुने, ये एक पेज पे बनाना है आपने, ये दोनों एक पेज पे। ये आपकी नोटबुक का पेज 1 होगा भाई, ये मेन रिक्वायरमेंट पेज नंबर 1 पे। ये सर आपकी नोटबुक का पेज नंबर 2 होगा, ये पेज 2 होगा भाई। इस तरह नहीं बनाते, इस तरह नहीं बनाते, वो तेरे लिए स्पेशल ऐसे होगा फिर भाई। इस तरह सीधा बना, जिस तरह पूरी दुनिया बनाती है। नहीं इस तरह भी होगा पूरा भाई। ये पेज 1 है, ये पेज 2 है आपका। इधर से वर्किंग स्टार्ट करें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और लेजर्स इधर से स्टार्ट करें। पेज आया, चलें चलें जल्दी करें भाई। अब भाई एक काम कर लेते हैं, या तो बैलेंस शीट के पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख लें, या फिर इस तरह कर लें, ये एडजस्टमेंट्स वाला ये फिल कर दें। दोनों में पहले बैलेंस शीट वाले ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते हैं पहले। जी जी भैया, बैलेंस शीट किधर है भाई? जी भाई, अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा भाई सुनना बात, अब जिन जिन चीजों के बारे में मैं कह रहा हूं ना, अब इधर देखना भाई, अब जिन जिन चीजों के बारे में मैं गुफ्तगू करी जा रहा हूं, अभी मैंने आपको लिखवाया था हमें बैलेंस शीट के हर आइटम का क्या बनाना पड़ेगा, लेजर टी काउंट बनाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा डिस्पोजल का भी बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है। अब कुछ चीजें लिखने लगा हूं, उन चीजों को एब्जॉर्ब करना है। पहले मुझे बताएं भाई, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ये क्या होता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात है। अब सुनना भाई, अब चीजें ना थोड़ी सी कंसाइज होती जा रही हैं। बैलेंस शीट के हर आइटम का क्या बनाना पड़ेगा? टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन सर इधर लिखा है एडजस्टमेंट्स करनी है वर्किंग कैपिटल चेंज। बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स उठ के इधर आ जाएंगे, बाकी जो रह जाएंगे वो इधर आ जाएंगे। अब आप मुझे बताइएगा जरा, वर्किंग कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीजें आनी है, जरा बताइएगा इसको देख के। अच्छा इधर देखना, बैलेंस शीट के हर आइटम का क्या बनाना पड़ेगा? मैंने कहा था लिख लें, फिर बाद में समझ आ जाएगी। सर किस किस का? मैंने कहा था ये सवाल चलने दें, उधर से इंशाल्लाह समझाऊंगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उठ के इधर आ रहा होगा, देखते हैं इसे। अकाउंट रिसीवेबल उठ के किधर चला जाएगा? इधर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल में। किधर आएगा भैया? वर्किंग कैपिटल में। अकाउंट रिसीवेबल इधर से उठ के इस तरह नजर घुमानी है, अकाउंट रिसीवेबल इधर से उठ के किधर जाएगा भाई? चलें लिखें भी, लिखे। उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया हम भी वही कर लेंगे। उसने क्या लिखा? अकाउंट रिसीवेबल। जी अच्छा भाई, अकाउंट अच्छा इधर आ जाएगा भैया अकाउंट रिसीवेबल। भाई इधर देख, इधर आ जाएगा तेरे तक, चुप होकर बैठ जा। इधर देखें, वो कर लेगा जो करना है भाई। इधर 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 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी भाई? कुछ चीजें इधर आ जाएंगी, कुछ के लेजर्स बन। जी बोलें जी मेरे भाई, आएंगी ये लेजर क्लोज करके इधर ले जाएंगे ना, ठीक है। अभी अभी सीखें, शाबाश भाई, शोर नहीं करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जी मेरे भाई बोल लें ओपनिंग कितना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल है एसेट होती है। इधर भी दे दें किसी को, किसने मंगवाया था? ठीक है ठीक है। अच्छा भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बता दें। सर क्लोजिंग बताएं।
कितना? 220,000, 220,000। अच्छा जी, अगला आइटम भैया, इन्वेंट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? इन लेजर्स में जाना चाहिए या वर्किंग कैपिटल में जाना? वर्किंग कैपिटल में जाना चाहिए ना। करंट एसेट्स, डेटर्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस तरह की। जी बोलें, शाबाश जी भाई, इधर 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 बोलें। इधर क्या आएगा भैया? इन ट्री का ट्रीज, ट्रीज नहीं लिखता हूं, साथ साथ पहले फॉर्मेट सीख ले भाई। भैया प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में क्या ख्याल है? जी प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है भाई? करंट एसेट में आएगा, सॉरी हाँ है करंट एसेट, आएगा इधर, इधर आएगा। जी बोलें। भाई इन्होंने कहा है कि सर आप अमाउंट्स क्यों नहीं लिख रहे? मैंने कहा भाई अभी एक दफा जरा इधर से उधर, इधर से इधर, ठीक है, ये तो सीख लें। जी भाई आप मेरे भाई आगे आए। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज करंट होता है, करंट होता है। ऑफिस सप्लाईज करंट होता है। ऑफिस सप्लाईज का मतलब आपने छोटी मोटी चीजें जो रखी हुई हैं अपने पास, उन्हें आप करंट एसेट में ऐड कर देते हैं, ठीक है भाई। छोटी मोटी चीजें जो आपके पास पड़ी हुई हैं, इमैटेरियल सी चीजें, वो असल में आपकी इन्वेंट्री जो है ना, देखें बात सुनिएगा जरा, ये होती करंट एसेट के अंदर ही है, ऐड करंट एसेट्स के अंदर ही होती हैं, सही है। आपने कुछ चीजें अपने, मिसाल दे रहा हूं वैसे ही, आपने कुछ चीजें ला के रखी हैं, खुद ही इस्तेमाल कर लेंगे, सही है, समझाने के लिए कह रहा हूं। वैसे ही ऑफिस सप्लाईज किधर आएंगी, बस ये समझ लें, इधर आएंगी, ठीक है, करंट एसेट्स में होती हैं। अच्छा जी, ऑफिस सप्लाईज, भाई लैंड, लैंड इधर आएगी। ऐसे नहीं करते बेटा जी। लैंड का ओपनिंग बता दें, बहुत मजेदार टॉपिक है, लैंड का ओपनिंग बता दें। जिस तरह रेशियोस मजेदार है, ये भी बहुत मजेदार टॉपिक है जी। नहीं नहीं नहीं, कितना? 25। और सर आप भाई बिल्डिंग, 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 इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, हाँ भाई बड़ी बड़ी गल की थी, बड़ी गल की थी भाई, वो सारी बात इधर ही आई। नहीं 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 नहीं, बुक अलहदा अलहदा, इधर बन जाएगा कि नहीं? अहमद भाई भाई इधर देखे ना, इसलिए इधर बनाया है ताकि ना आप कंफ्यूज ना हो। आपने कहना सर ये किसकी है, ये बिल्डिंग, ये किसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, इसलिए इसके नीचे बना दिया ना, देख लें बिल्डिंग। जी भैया बिल्डिंग का ओपनिंग बताएं। क्लोजिंग बताएं। सर ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का ओपनिंग इधर आएगा। शाबाश जी भाई बोलें।
देखें जी 7, इधर देखें भी 720 और 890 माइनस में लिखा हुआ है जी। देखें उन्होंने ना, देखें उन्होंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बस उन्होंने इसी तरह इधर से माइनस कर दिया, इधर से माइनस, ठीक है। हम आपको पता है हम क्या करते होते हैं, असल में तो एक डेबिट साइड होनी चाहिए ट्रायल बैलेंस की, एक क्रेडिट होनी चाहिए। इन्होंने एक ही साइड पे चीजें लिखी हुई हैं बस जी। जी भैया बोलें शाबाश। ओपनिंग कितना है? 1 अच्छा 720 जी भाई। और बताएं सर। इक्विपमेंट का ओपनिंग 1150, ये 4 है तो ये कितना होगा? जी डेबिट बोले भाई। और सर जी मेरे भाइयों और बताएं। जी डेबिट क्रेडिट बोलें शाबाश। 350 और 380। और मेरे भाई जी ये खत्म हो गए। आप मेरे भाई अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, वर्किंग कैपिटल जी। कुछ चीजें इधर, कुछ इधर, कुछ के लेजर्स कुछ इधर जी। बोलें अकाउंट पेएबल जी भाई। वेजेस पेएबल करंट लायबिलिटी होती है। वेजेस पेएबल क्या होती है भाई? जी मेरे भाई वेजेस पेएबल। जी पहले कैपिटल का बता दें, पहले कैपिटल के बारे में अगर बता दें आपको। जी भाई कैपिटल का ओपनिंग बताएं किस साइड पे आता है? 3402 और 3884 भाई साथ साथ बनाएंगे तो फायदा होगा। जी भाई कितना? मेरा ख्याल कैपिटल का ओपनिंग इधर आता है कि इधर? इधर जी भाई 3402 और सर क्लोजिंग 3 एग्री जी। जी वो अगर नजर आई तो इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। ओ सॉरी 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 7। अच्छा भाई देखें, सुनना सुनना आप भाई, एक है लायबिलिटी शॉर्ट टर्म, एक क्या है लॉन्ग टर्म। एक शॉर्ट टर्म है, एक क्या है लॉन्ग टर्म। अच्छा ये जो लोन्स है ना, ये दोनों इनके लेजेस बनेंगे। इनके क्या बनेंगे? ये वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म लोन इधर नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो ना, हमने लोन लिया है, हमने लोन लिया है, हमें पैसे आए हैं, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल, ये है भाई अकाउंट रिसीवेबल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि भाई हमें ना पैसे जो हैं, हमें इतने, असल में आपने रेशियोज पढ़ी है तो फायदा हो रहा है कि हमें इतने, ये जो साइकिल है ना साइकिल, इसका मतलब ये होता है हमें इतने दिनों का कैश चाहिए ही चाहिए अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। यानी
अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए सादा अल्फाज में इतने दिनों की इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। तो इसमें लोन नहीं आएगा, इसमें लोन नहीं आता। इसमें देखे ना करंट एसेट, ये क्रेडिटर आएगा, जरूर आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी आएगा। अच्छा एक बात सुने, और आपको ये भी समझाया था जब मैंने इसकी लिक्विडिटी रेशियो समझाई थी, मैंने कहा था करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, असल में ना इसका ताल्लुक किससे होता है? लिक्विडिटी का मतलब चेंज हो जाना, यानी कैश के अंदर चेंज हो जाना। किसके अंदर चेंज होना? तो शॉर्ट टर्म लोन तो चेंज पहले ही हो चुका है, तो बस ये समझ लें कि शॉर्ट टर्म लोन इधर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा मेरे भाई, और अब मुझे बताएं भैया क्या लिखूं? A8 जी सर बोलें जी। और भी बना लेंगे जिसे जरूरत पड़ी, वो फिर इधर देख लेंगे। जी सर है? ओ 5 6 ये पहला है ना भाई, ये वर्किंग्स है ना, वर्किंग्स का पहला ये। अच्छा 7 8 जी। तो वर्किंग का नंबर कैसे कैसे पता चलेगा कि कहां से आई? उसे रेफरेंस नहीं देना इधर जाके? जी मेरे भाई अभी तो बैलेंस भी करना होगा ना जी। लॉन कितना भाई? अच्छा अल्लाह, छोड़े यार छोड़े, आपका जो दिल करता है, आपका दिल करता है इधर लिखते हैं, दिल करता है इधर लिखते हैं, आपका दिल करता है इधर लिखते हैं, दिल करता है इधर लिखते हैं। शॉर्ट टर्म लोन में तो कोई चेंज ही नहीं है। हाँ जी, अब जरा अब बात सुनिएगा, जरा बात सुनिएगा भाई, एक बात सुनिएगा। हमने जब रेशियोज का चैप्टर पढ़ा था, शॉर्ट टर्म लोन उसमें आया था? शॉर्ट टर्म लोन की तब डिस्कशन नहीं हुई थी, शॉर्ट टर्म लोन की तब डिस्कशन नहीं हुई थी करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म लोन की तब डिस्कशंस नहीं हुई थी। ठीक है। अच्छा लॉन्ग टर्म लोन तो वैसे नहीं आता वर्किंग कैपिटल में, लॉन्ग टर्म लोन तो वैसे नहीं आता मेरे मासूम दोस्तों। शॉर्ट टर्म लोन जो है ना, शॉर्ट टर्म लोन, इस क्वेश्चन में तो उसका मसला ही कोई नहीं है। 580 ओपनिंग है, 580 क्या है? क्लोजिंग है। तो देखें ना बड़ा ना कम हुआ, बस बात ही खत्म होगी। ठीक है सर, आप इसको जिधर मर्जी कर दें, इसका कोई फॉर्मेट इसका ही नहीं आना इसमें। ठीक है चलें, लेकिन फिलहाल लिखा रहने दें, मेरा ख्याल है। वर्किंग कैपिटल के हमने लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर ये मेरे ख्याल सारी चीजें इधर आ गई हैं जो हमने उधर की थी, यही समझा था। शॉर्ट टर्म लोन की डिस्कशन उधर नहीं हुई थी। ठीक है भाई, तो शॉर्ट टर्म लोन भी इधर लिखा जा सकता है तो करंट लायबिलिटी, है तो करंट लायबिलिटी ना मेरे भाई। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि शॉर्ट टर्म लोन जो है वो भी अगर इधर लिख दिया जाए तो कोई एतराज तो नहीं होगा आपको? नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर आपने रेशियोज निकालनी है करंट एसेट, अगर आपने करंट रेशियो निकालनी है तो आपको करंट एसेट्स चाहिए। क्या चाहिए? और डिवाइडेड बाय आपने करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करना है। तो लायबिलिटीज करंट वाली करंट ही है, करंट वाली करंट ही है। तो फिलहाल की नहीं, इस डिस्कशन में नहीं पढ़ते कि बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आएगा, शॉर्ट टर्म लोन किधर आएगा, इस डिस्कशन में अभी फिलहाल नहीं पढ़ते। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में तो वैसे ही जान छूट गई हुई है ना, मसला ही कोई नहीं, चेंज ही कोई नहीं आना, इस वजह से फिलहाल के लिए इस डिस्कशन में नहीं पढ़ते कि बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आएगा, ये किधर आएगा। जी अब मेरे भाई मुझे बताएं, एक और लेजर बनता है। जी सर बोलें। इधर डेबिट, इधर सर जी बैलेंस बता दें जी। 11 और सर इधर 985, 985। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या किया मेरे भाई,
ये हमने सारे लेजर्स बना दिए, कुछ को उठा के लेजर्स में पुट कर दिया, कुछ चीजों को इधर वर्किंग कैपिटल में ले आए। किसमें ले आए? अच्छा, हमें मुश्किल नहीं हुई कुछ चीजों को वर्किंग, क्योंकि हमने वर्किंग कैपिटल का नाम पहले सुना हुआ है रेशियोज के अंदर, सुना सा नाम है ना, इसलिए हमें पता था ये कुछ चीजें वर्किंग कैपिटल में आनी है। कौन कौन सी आनी है हमने देखा, हम खुद डिसाइड करके अच्छा यार इधर इधर ये सही है भाई। चले भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है। जी बिल्कुल हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन जो है, अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो हमने अजम्पशन क्या लेनी है? 1 साल से कम के हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म लोन कुछ नहीं बताया, 1 साल की लेनी है हमने अजम्पशन, 12 महीने से कम के हैं। और हम क्यों उसे कहें कि 1 साल 2 महीने, 1 साल 4 महीने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने कहां से पढ़ा कि 1 से 3 साल के भी हो सकते हैं? चले छोड़े हमारे डिस्कशन नहीं है, वो मीडियम टर्म लोन होते हैं। वैसे शॉर्ट टर्म साल से कम के ही होते हैं, वो मीडियम टर्म होते हैं। और लॉन्ग टर्म जिन्हें ना वो 5 साल से ज्यादा की होते हैं। चले छोड़ें, फिलहाल हमारी डिस्कशन नहीं है ये। जब इधर भाई, इधर वापस आ जाएं, भी वापस आ जाएं। अब जरा गौर से देखिएगा, अब हमने क्या करना है भाई, अब जरा प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएं। हमने पैट हमें चाहिए था, वो हमने लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा, मैंने कहा यार असल में हमने इधर अब एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश आइटम्स की। क्या करनी है? इधर एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी। किसकी भैया? नॉन कैश आइटम्स की। ऐसे ही है, नॉन कैश आइटम्स आपको अगर मिले कहीं तो मुझे बता दें भाई। देखें, एक तो गेन है क्वेश्चन के अंदर, और एक क्या है भाई? डेप्रिसिएशन है। बैड डेट, इंपेयरमेंट, इस तरह की कोई चीज, अमोर्टाइजेशन, ये कोई चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। अच्छा, गेन ना उसने खुद निकाल के दिया हुआ है। ये हर दफा ऐसे नहीं होगा, हर दफा मेरे मासूम दोस्तों ऐसे तो कैसे होगा? सर देखें, अब बात सुननी है, हर दफा ऐसे नहीं होगा। देखिए, गेन उसने खुद निकाला, हमें इसका लेजर बनाना पड़ना है। हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा? इधर देखिएगा, मैं एज्यूम करता हूं उसने नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके लिए फिर हमें इंफॉर्मेशन देगा ना, इंफॉर्मेशन देगा कि भाई एसेट की कॉस्ट इतनी थी, ताकि हम बुक वैल्यू तक पहुंच सकें। कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएगा, या डायरेक्ट ही अगर कॉस्ट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बताएगा तो फिर उसे बुक वैल्यू बतानी पड़ेगी। सही है, ठीक है जी। क्यों नहीं करवाता भाई? करवाता है, बुक वैल्यू देगा और कैश को देख लेंगे, बाकी गेन आएगा ना। अगर गेन दिया हुआ और बुक वैल्यू दी हुई तो फिर हम कैश की अमाउंट भी निकाल सकते हैं। चलें, अब मेरे भाई हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा अदर एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या देखते हैं यार, कोई चीज वो तो नहीं कहता पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग वाज पेड, ये तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। इसको भी देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग इतना वाज सोल्ड, हमें पता किधर जानी है भाई। उसके बाद हमें पता डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन एन इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू ₹60,000। कहता इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू 75,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये डाटा उसने हमें दिया हुआ है, इक्विपमेंट का डेटा दिया है। किसका? इक्विपमेंट का डेटा दिया है। तो मैंने आपको बताया डिस्पोजल का हमें क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। और सर ये उसने ड्राइंग्स दी हुई हैं, क्या दी हैं भाई? अच्छा जी, ये लफ्ज लिखा है, कहता उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हुई है इक्विपमेंट के अंदर। अब मुझे एक आप बता दें, ये जो इधर डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है भाई 230,000, इसके अंदर 60,000 एडेड है भाई, पहले से एडेड। चार्ज का मतलब रिकॉर्ड कर दी हुई है। अब मुझे बता दें भाई, नॉन कैश आइटम्स में क्या क्या चीजें आएंगी? बोलें शाबाश जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से आएगा? बोलें शाबाश। 230 से आएगा। अब मुझे एक बात बताएं, प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट तक आते हुए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हुआ होगा। अब हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी।
कुछ चीजें ऐड बैक होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी, सही है। जो सादा बात रखते हैं, जो नॉन कैश आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुए हैं, जो लिख लें अपने पास, लिख लें, शाबाश लिख लें, जो नॉन कैश आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुए हैं, जो कैश आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुए हैं, हमें जो नॉन कैश आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुए हैं, हमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स में, इधर भी देख लें भाई, इधर भी देख लें, हमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स में उन्हें लेस करना पड़ेगा, उन्हें लेस करना पड़ेगा। जो नॉन कैश आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुए हैं, यानी अदर इनकम को इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं ना, गेन हो सकता है। जो नॉन कैश आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुए हैं भैया, ऐड हुए, हमें उन्हें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स के वक्त लेस करना पड़ेगा। और बिल्कुल इसी तरह जो नॉन कैश आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में लेस हुए हैं, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी लॉस ऑन डिस्पोजल, हमें उन्हें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे इस एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स में कोई मसला नहीं, मुझे पता है आप कर लेंगे। मुफ्त के नंबर, मुफ्त के नंबर, मुफ्त के नंबर। आप देखिएगा जरा, गुड्डू इधर देख, इधर देख भाई, बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 230। तो कितना है? 230 ही है भाई, 230 ही है। बताएं ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में लेस हुआ होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? बिल्कुल, इधर लिख दूं ऐड। जी भैया, 230 से क्या करूं भाई? ऐड। अच्छा, गेन और लॉस उसने खुद दिए हुए हैं क्वेश्चन में जी। कहता जी गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। अच्छा इधर सुनना, हमें ना कुछ नहीं बताया हुआ कि भाई इसकी बुक वैल्यू, अच्छा सुनना, इसमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है ना, बुक वैल्यू बराबर है कॉस्ट के। बुक वैल्यू क्या है सर जी? कॉस्ट के बराबर है। अब हमें क्या करना है, इधर देखना जरा गौर से, सुनना गौर से भाई। ये ट्रांजैक्शन, ये प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, हमें सिर्फ ना चीजें कैश फ्लो के अंदर पोस्ट करनी है। क्या करनी है? तो ये एंट्री होगी, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी है, ठीक है भाई, सही है ना। उन्होंने किताबों से क्या किया होगा? ये निकाल नकूल दिया होगा। अच्छा अब क्या हुआ होगा? बस हमें क्या करना है, गेन को इधर क्या, हम इधर क्या करेंगे, गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ होगा, हमें क्या करना पड़ेगा? कितने से बोले शाबाश? कितने से सर? 60। बेटा 64 क्यों लिखवा रहे हो? एक दो भाई, ये 64 है ना, ये तो हेडिंग है ना, अदर रेवेन्यू स्लैश एक्सपेंसेस। 64 इसे मैंने क्या कर दिया? लेस कर दिया। अच्छा एक बात तो बताएं वैसे सर, ओपनिंग कितना है लैंड का? ओपनिंग बताएं कितना है भाई? कितना है? 2500। ये रहा, ऐसे ही है। अब इन अकाउंट्स को हमने बैलेंस भी तो करना है ना, फिर इन अकाउंट्स को हमें बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना। अब बात सुननी है भाई, देखें वजन किस साइड पे आ रहा है? वजन किस साइड पे है? इधर आएगा तो इसका मतलब है एडिशन होगी। मैं इधर कैश लिख दूंगा, मैं इधर क्या लिख दूंगा?
कैश ही लिखूंगा जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि मैंने क्या कहते हैं रिसीवेबल नहीं लिखूंगा, कैश ही लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी रिसीवेबल इतने से पैसे नहीं दिए, मैं तब तक इधर लिखूंगा कैश। अच्छा भाई बताएं वजन किस साइड पे आएगा, कितने से आएगा, कितने से भाई, तो मेरे भाई इधर आए 690 से लिख दूं, क्या लिख दिया भैया, डिस्पोजल लिख दिया मैंने, क्या देखें एडिशन है कि डिस्पोजल है, खुद बता दें। देखें बैलेंस कम हो रहा है ना भाई, इसमें डेप्रीसिएशन तो आ नहीं सकती, इसमें सर जी डेप्रीसिएशन तो आ नहीं सकती मेरे मासूम दोस्त। नहीं नहीं नहीं, ये पीपी है भाई, पीपी है, लिखते हैं भाई। ये किधर आ गया भैया, ये बैलेंस हो गया अकाउंट। अगर सुनना भाई, सुनना, बात सुनना, ओ भाई बात सुनो, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं। डिस्पोजल का अगर देखें, हमने हर डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, क्यों, ताकि हमें गेन या लॉस की अमाउंट पता चल सके, ताकि हमें क्या पता चल सके, गेन या लॉस की अमाउंट पता चल सके। एग्री करते हैं भाई बात, एग्री करते हैं सर, ये हमें बनाना पड़ेगा। आज आप कहेंगे सर जी हम तो नहीं बनाएंगे, उसने खुद दिया हुआ है, ऐसे ही है। अगर बनाना पड़ा तो जरा एक आधा मिनट लें और डिस्पोजल का काउंट तो बनाएं, किस चीज पे क्या, किधर किधर क्या क्या चीजें आती हैं डिस्पोजल में, जल्दी करें, शाबाश। देख लें, आज जरा तफसीलन बात कर लेते हैं ना। आप एज्यूम करें ये डेप्रिशिएबल एसेट है, कोई इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट है, जल्दी करें भाई, जल्दी, शाबाश। अकाउंट बनाओ, जुबानी ना बनाओ, बताओ भाई। जी भाई जल्दी से जरा डिस्पोजल का अकाउंट तो बनाएं जी, बहुत अच्छे। मैंने कहा डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ, वो मुझे एंट्री बता रहा है कि एसेट डेबिट होता है। हाँ इस तरह को ना। अच्छा भाई एक बात मुझे बताएं, जी जी आ जाती है भाई। खामोश खामोश, चलें चलें चलें। ये एक पीछे दे, जलें भाई। इधर 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 मिले हैं कि नहीं भाई, उधर वो उसको दे दो बेटा, तुमने 3 ले लिए एंड पे।
चलें इस लाइन वाले कैच करेंगे भाई, बाकी नहीं, सनाउल्लाह नहीं। भाई कौन रह गया जल्दी बता। नहीं वो इसके साथ शेयर कर लो जी, वो शेयर करो भाई। अब ये मौसम नहीं आया, ये मौसम शरीफ आदमी। चलो अच्छा नहीं, चले मेरे इंसान बनो, घर अपने पैसों से लेके जाओ। अच्छा चलें भी, चलें चलें इधर आ जाएं, वापस आ जाएं, चलें भी, टिटो पार्टीज हो गई हैं, वापस आ जाओ, वापस आओ। अब भाई बात सुननी है, बात सुननी है। अब भाई इधर देख लें, इधर देखें। अब मेरे भाई लैंड है, लैंड सही है। अब बात सुननी है भाई, अब मुझे ना कोई बात बता दें, हम डिस्पोजल का अकाउंट क्यों बनाते हैं? देखिए जब मैं डिस्पोजल का अकाउंट बनाऊंगा, मुझे गेन और लॉस तो मेरे पास है, आज मैंने इधर लिख दिया, लेकिन सर कैश भी तो आया होगा ना, उसे भी तो कहीं रिकॉर्ड करना है कि नहीं? देखें जरा अपने पास, हमें कैश अगर एसेट मैंने खरीदा, परचेज किया, कैश किधर जाएगा, किस एक्टिविटी में जाएगा? जी बोलें शाबाश। नहीं नहीं भाई, मेरा सवाल है ऑपरेटिंग में कैश, हमने एसेट खरीदा लॉन्ग टर्म, परचेज किया, किस एक्टिविटी में मेरे भाई जा रहा, किस एक्टिविटी में लिखेंगे? इन्वेस्टिंग में। कैश रिसीव हुआ एसेट बेच के, किधर लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे, लेकिन कैश का तो पता ही नहीं है मुझे आज। जी मेरे भाई अकाउंट बनाएं, अमाउंट फिगर आ जाएगी जी। डिस्पोजल ऑन, डिस्पोजल का अकाउंट बनाया किसका? लैंड का। क्रेडिट और डेबिट। अच्छा भाई सुनना, भाई सुनना, इधर सुनना भाई, एसेट इधर देखना, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, बुक वैल्यू से, इधर लैंड की बुक वैल्यू बता दें, ये कॉस्ट वही एक ही बात है ना जी, बताएं शाबाश। लैंड कितने से गई भाई? ये देखें भाई, ये देखें लैंड, इसकी डबल एंट्री करनी है ना, इधर देखें 690 से लैंड, देखें लैंड क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट जी, डबल एंट्री। देखें हमने साथ साथ चीजों को करना है, डबल एंट्री, डबल एंट्री। इधर देखें भाई, इधर तवज्जो करो ना, इधर भाई देखें, सबसे पहले लैंड की बात करते हैं ना, ये लैंड हमने बेच दी। देखें हमें कैसे पता चला लैंड बिकी? कुछ नहीं होता भाई, तू यूरोप से नहीं आया। अच्छा भाई देखें इधर डिस्पोजल ही हुआ होगा ना, 690 लैंड क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट जी, कितने से? ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये एंट्री होती है, इधर देखना, कैश डेबिट होता है और एसेट, भाई एक मिनट में एंट्री, और भैया प्रॉफिट और गेन या लॉस आ जाता है। और क्या आता है? गेन और लॉस जी, बोलें जल्दी भाई, इधर हो जाए, बस बस करें अब यार, बस करें, इधर तवज्जो करें ना। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग आ जाता है। मुझे बताएं भाई, हमारे वाले क्वेश्चन में गेन है लैंड पे, तो क्रेडिट इधर क्रेडिट साइड पे आएगा जी। भाई एसेट कितने से? 690 से गया, और भाई गेन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस गेन जी, कितने से? बोले 64। तो इधर कैश कितने से आया होगा? 750। हमने मेरे भाई, ये है इसकी डबल एंट्री। हम बाकियों के अकाउंट बना रहे हैं, तो बस हम इसका भी अकाउंट बनाया करेंगे, ठीक है भाई जी। कैश किस साइड पे आएगा भाई? लक्ष्मी डेबिट, और ये वाला अकाउंट क्या? और सुनना भाई सुनना, अगर गेन है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट क्या? डेबिट। ये वाला अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ऐसे ही है जी। तो इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस जी। हमें ये पता है भाई, हमें ये पता है ना कितना है, तो भाई इस अकाउंट को आप बैलेंस भी तो करना है, इस अकाउंट को बैलेंस भी तो करना है जी। बोलने शाबाश, कितने से?
754। नहीं नहीं नहीं, ये काम करना है हमने, ये तो मैंने ऐसे लिखा ना, हमने लेजर बनाना है हमेशा, हमने लेजर, ये मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा है, बाकी सब चीजों के लेजर हैं, इसके भी लेजर्स होंगे। भाई आप इधर रख के खा लेना, टाइम जाया होगा ना यार। जी भाई तवज्जो करें, इधर आए इधर। अच्छा चलें इधर आए वापस। अब मेरे भाई मुझे बताना है, आपने जरा गौर से, भाई तवज्जो करेंगे तो मैं समझा पाऊंगा, ऐसे तो नहीं कर, इस वजह से मैं ना फिर ये नहीं करता होता क्लासेस में। अब ये मुझे बताएं, ये कैश है, ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, देखें नोट्स निकाल लें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। क्या लिखूंगा, कैश रिसीट फ्रॉम, डिस्पोजल भी लिख सकता हूं, डिस्पोजल ऑफ लैंड भी लिख सकता हूं, लेकिन चले कैश रिसीव लिखने जरा आसान होगा। कैश रिसीव फ्रॉम लैंड, लैंड के डिस्पोजल, जी बोलें शाबाश, कितना 754। देखें भाई देखें, हमने तीनों काम किए, लैंड को निकाल दिया उसके अकाउंट से, हमने क्या कहते हैं कैश रिकॉर्ड कर लिया, हमने इसका गेन इधर रिकॉर्ड कर लिया। एग्री भाई। अब एक काम और भी हो सकता है, इधर गौर से देखना भाई, मुनहमिर साहब इधर देख लें, इधर देखें, आज तो उसने हमें गेन दे दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, हमने कैश निकाल लिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गेन हम खुद निकालना पड़े हमें। कैसे भाई, अगर मेरे पास बुक वैल्यू किसी चीज की हो, मैं उसे डिस्पोजल के अकाउंट में लिख दूं और कैश वो मुझे खुद बता दे, तो मैं गेन निकाल लूंगा। ये इस तरह करता है, कभी कैश दे देगा, कभी कभी क्या उसका नाम है गेन दे देगा। सही है, हर तरह से हम वर्किंग के लिए तैयार हैं। अब मेरे भाई, अब अगले अकाउंट की बारी। अब भैया इधर देखें, कहता गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर लें जरा, इधर देखना, इधर पहले अकाउंट फिल करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सर ये है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कहता गेन हुआ है हमें 32 का गेन हुआ। हम ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 170 से ओपनिंग है और 220 से क्या है सर जी, क्लोजिंग है। हमें क्या हो गया भाई, गेन हो गया। अब ये डिस्पोजल है, डिस्पोजल ही है ना। मुझे बताएं इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैसे लिखूंगा इसे, गेन है तो लेस होगा, गेन है तो लेस ही होगा ना। एक बात और भी देखनी है आपने, साथ लगे हाथों ये एडिशनल नोट्स भी पढ़ लेने हैं भाई, तवज्जो कर लें, तवज्जो भाई, बस कर ना, बस कर, उसको मिल गया, इतनी प्यार मोहब्बत ना कर, इधर देख। इधर भाई, इधर वापस, ये पढ़ लें, ये पढ़ें क्या कहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लें भाई। कहता लॉन्ग टर्म भाई आप जो बोलेगा मैं निकाल दूंगा क्लास से उसे। कहता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 1,00,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द, उसने हमें क्या बताया, उसने हमें कॉस्ट बता दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की क्या बता दी। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या, हमें नहीं पता क्या है, सही है, बस उसने कॉस्ट बताई है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये रहा भाई, कितने का बेचा, बोलने शाबाश, डिस्पोजल, डिस्पोजल, सही है भैया। देखें अभी भी अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा, कर लेंगे बैलेंस। बताएं ये डिस्पोजल के अकाउंट में लिख दूं भाई, डिस्पोजल का अकाउंट फिर इधर ही छोड़ बनाना पड़ेगा। अब भाई ये 12 नंबर नोट, डिस्पोजल किसका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। भाई किधर लिखूं, इधर, इधर ही आएगा ना। ये वाला अकाउंट डेबिट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट क्रेडिट, कितने से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर बताएं गेन कितना है, 32 का क्या है भैया, गेन है। 32 का क्या है, गेन है। इधर देखिएगा, गेन है तो गेन किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट डेबिट, गेन गेन गेन।
जी बोलें। 132, 32 आ गया, 32। सर कैश कितना आया होगा? भाई ये वाला कैश का जब लक्ष्मी आती है डेबिट, और ये वाला डिस्पोजल क्रेडिट, यही एंट्री हुई होगी। बस सब हमने यही काम करना है। अब मुझे बताएं ये कहां कहां जाएगा। ये देखें, ये तो डिस्पोजल के अकाउंट में मैंने ये काम हो गया, इधर से कम किया, इधर से क्या कर दिया भाई, इधर इधर पोस्ट कर दिया, इधर क्रेडिट इधर डेबिट। मुझे बताएं ये 100 रुपया, ये वाला काम हमने कर दिया। अब मुझे बताएं इस 32 को किधर लेके जाऊंगा? गेन 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 जी, लेस क्या करूंगा? गेन ऑन डिस्पोजेबल नहीं, हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी बोले। भाई आज मुझे रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, वजह भाई इसने खुद बताया हुआ है ना, लेस कर दें भाई। एक काम करने वाला है, कैश जाएगा किधर जाएगा, किधर जाएगा भाई? जो बच्चे आज गौर से बातों को सुन लेंगे ना जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बोले भाई इसमें रेफरेंस लिखें भाई। इधर पहले बताएं कितना आएगा? 132 कितना आएगा? वर्किंग 12 है भाई, वो 132। इधर भाई कितना आएगा? ये 11 वाली में भी जरा बता दीजिएगा। 7 मैंने लिखा हुआ था, वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया था। इधर आ जाएगा, बस 11 लिखते हैं ऐसे। ओके ठीक है ना? अच्छा जी, अब एक बात बताएं, अब एक बात बताएं। इधर मुनीब, इधर देख भाई, इधर देख, अपनी गुफ्तगू ना करें भाई, सुन लें बातों को गौर से। आप मुझे देखें, हमने अकाउंट को बैलेंस भी तो करना ना भैया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को बैलेंस नहीं करना। इधर आ रहा है 320, तो इस साइड पे भी फिर यही लिखना पड़ेगा। मुझे बता दें किस तरह बैलेंस करूं, क्या करूं? इधर वजन आ रहा है 150 का, क्या करूं भाई? क्या क्या क्या, क्या हो सकता है बताएं? एसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या हो सकता है बताएं? ये डिस्पोजल है, इधर क्या आती है? एडिशन। क्वेश्चन में बताया उसने? क्वेश्चन में नहीं बताया तो कैश ही आएगा बैलेंसिंग। भाई वो डिस्पोजल क्या है गुड्डू? हमने इधर बैलेंसिंग करना, क्या आया होगा? जारी सी बात है, एडिशन आई होगी। अगर बताएगा फेयर वैल्यू गेन है लॉस है, वो लिख देंगे इधर, वो इधर लिखेंगे, फिर बैलेंसिंग कैश निकालेंगे। अगर भाई उसने क्वेश्चन में बताया, अगर बताया जी फेयर, मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 10 का गेन आया, तो मैं 10 लिखूंगा, फिर कैश बैलेंसिंग निकालूंगा। ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। जो चीजें कहेगा वो लिखेंगे, फिर कैश बैलेंसिंग निकाल लेंगे। ठीक है जी मेरे भाई, बोले और कोई असम्पशन ही नहीं बचती ना जी मेरे भाई। क्या लिखूं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताएं जी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में देखें, लॉन्ग टर्म एसेट अगर कोई परचेज कर लें तो किधर आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्या लिखूं? कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कितना भैया बोले? कैश आएगा तो पॉजिटिव से, जाएगा तो नेगेटिव। ये है इनफ्लो, ये है आउटफ्लो। कहां से पता चला? लिखें भाई, वर्किंग 2 वर्किंग नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ये फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाला, ये हमने 2 से 3 मिनट में बना लेना है। ये लेजर्स भी खोल लेने हैं, ओपनिंग बैलेंस, ये भी हमने ओपनिंग क्लोजिंग 2 मिनट, एक आधे मिनट, 2 मिनट में लिख लेनी। ये 5 मिनट में ये सारा काम करना है हमने। अभी 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 बताऊंगा कितने कितने नंबर है, बताऊंगा। अच्छा भाई ये काम खत्म। इसका मतलब है ये वाली एंट्री, ये एंट्री भी हमने कर ली है। अब मेरे भाई इधर आए, कहता लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। लॉस है। क्या है भाई? एक तो मुझे पता है गेन लॉस इधर आने ही आने हैं, लेकिन आज मैं पूरा काम कर रहा हूं, पूरे काम। मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा, किसका?
डिस्पोजल किसका भैया? इक्विपमेंट का। जी भाई बताएं डिस्पोजल किस तरह क्या उसने डिस्पोजल की बातें ये की हैं इधर, कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज कितना 60,000। ये डेप्रिसिएशन का हमें पता है, हमने पहले रिकॉर्ड की हुई है, चार्ज का लफ्ज है। इक्विपमेंट की बुक वैल्यू है 75,000। कहता हमने सेल कर दिया इसे ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमने इसे क्या कर दिया भैया? सेल कर दिया। ओके भाई, अब देखिएगा, अब बात सुनिए गौर से भाई। बुक वैल्यू डिस्पोजल के अकाउंट में देखें, बुक वैल्यू कितनी है भैया? डिस्पोजल, मैं ना इधर बुक वैल्यू लिख दूं, वैसे तो डेप्रिशिएबल एसेट होता है उसकी इधर कॉस्ट आती है, इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है, कैश भी इधर आएगा, डबल एंट्री करके देख लें, और इधर क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ठीक है सर जी, उसने हमें बुक वैल्यू बताई है और हम अकाउंट किस पे बना रहे हैं? एसेट पे बना रहे हैं। अगर तो कुछ ना कुछ देखते हैं इस अकाउंट से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा। जी बोलें जी मेरे भाई। करते हैं ना, करते हैं, सब्र किया कर। इधर भाई डिस्पोजल कितना है? बुक वैल्यू बता दें पहले, 75। ये है इक्विपमेंट की क्या? बुक वैल्यू। नहीं, उसने कुछ नहीं ना कहा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, हमने कोई चीज लेके रखी होगी अपने पास, बैंक में पैसे होंगे या कहीं, वो लॉन्ग टर्म ही होते हैं ना, अगर उसने खुद कह दिया तो। अच्छा भैया अब सुनना भाई बात, भाई इस पे गेन कितना है? बोलें शाबाश, इस पे कितना गेन है? गेन नहीं है सर, लॉस है। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ होगा, और ये वाला अकाउंट क्या होगा जी? कितने से भाई? 15 से। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। जी सर, जिस चीज की औकात 75 थी सर, उस पे हमें 15 का लॉस आया, इसका मतलब है 75 के बदले 60 रुपए मिले होंगे, तो हमें कैश कितना मिला? हमें 60 का क्या मिला भैया? 60 का क्या मिला सर जी? अच्छा अब मुझे बताएं इसमें से ये लॉस 15 का किधर जाना था? ये तो मैं ना भी बनाता तो मैं डायरेक्टली पहले लिख देता, लेकिन असल में ना आज हमें गेन खुद दिया हुआ है, इसलिए हमें लग रहा है कि सर पहले ये लिख लें, इसलिए हमें लग रहा है जी। क्या होगा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज ऐड हुई होगी इसको लेस करना, जो लेस हुई होगी उसे क्या करना? ये क्या हुआ होगा? लॉस लेस हुआ होगा, इसे क्या कर दें? ऐड बैक कर दें, लॉस ऑन बोले शाबाश, ऐड। ठीक है भाई ये। अच्छा और क्या करना? और क्या करना? कैश फ्रॉम जी कितना? 60। ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है। अब ना इक्विपमेंट के अंदर अकाउंट पे आ जाए। इक्विपमेंट का अकाउंट ये सर बना हुआ है, ये बना हुआ है भाई, ऐसे ही है। ये ओपनिंग है 1150 और मेरे भाई ये कितना है? 1200। ये कितना है भैया? 1200। ऐसे ही है। अब ये बैलेंस तो नहीं है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बैलेंसिंग तो नहीं है, ऐसे ही है सर। अगर मुझे ये पता चले कि भाई इसकी कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट किसी तरह निकाल सकता हूं। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम एक ही अकाउंट बना लेते हैं, बुक वैल्यू पे अगर अकाउंट बनाएं फिर तो काम आसान है, लेकिन पूरा काम सीखते हैं पहले, पूरा काम सीखते हैं, उससे दिमाग खुलता है, फिर देखते हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी। जी मेरे भाई बुक वैल्यू है इसकी 75। कितनी है बुक वैल्यू? कैसे आती है? कॉस्ट माइनस अकूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एग्री भैया? ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ओपनिंग कितनी है भैया? और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है? 60 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 60 सर जी क्वेश्चन के अंदर क्या है? गिवन है। ऐसे ही है सर।
इक्विपमेंट की ये रही सर। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, इधर ही आती है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना मेरे भाई बोले, कहां से निकाल, मुझे नहीं, मुझे उसने खुद बताई हुई थी। अब मुझे बताएं इस अकाउंट के बारे में और कोई चीज इधर नहीं आ सकती, तो इसको बैलेंस करना है, ये बैलेंस नहीं हो रहा। 350 प्लस कितना 60, 350 प्लस 60 कितना 410, 410 इधर है, तो वजन किधर डालना पड़ेगा, ये तो अच्छा भाई वजन डाल दिया करें। अब सोच लें कि इधर क्या हो सकता है भाई, इधर देखना, इधर इधर देखना भाई, कैश डेबिट, एसेट की कॉस्ट क्या क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और मेरे भाई क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। ठीक है भाई, कैश मुझे पता चल गया। अब देखें ये क्या है मेरे भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने डेबिट होना है, क्या होना है भैया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने डेबिट, और डिस्पोजल के अकाउंट ने क्या होना क्रेडिट। लेकिन देखें उसने हमें बुक वैल्यू बताई थी, मैंने बुक वैल्यू लिख दी इधर, इधर क्या, इधर क्या आ सकता है, डिस्पोजल ही आएगा ना भाई, यार डिस्पोजल ही आएगा ना सर, ठीक है ना, एग्री ना, ये तो पुराने कॉन्सेप्ट हैं सारे। अच्छा ये अकाउंट क्या हो गया, मासूम दोस्त बैलेंस क्या हो गया भाई। अच्छा एक मुझे पता चली बात के इक्विपमेंट में डिस्पोजल तो है, लेकिन इधर मैं अगर वजन डाल इधर इधर कुछ चीज लिखूंगा तो ये तो मजीद हैवी हो जाएगी, ये तो मजीद हैवी होगी, इसका मतलब है इसमें एडिशन भी होनी है, इसमें मेरे भाई एडिशन भी होगी, इक्विपमेंट के अंदर एडिशन भी होगी, इक्विपमेंट में क्या होगी भैया, कुछ ना कुछ एडिशन भी होगी। अब मुझे एक बात बताएं, कॉस्ट लिखिए अपने पास फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर है, बुक वैल्यू के। जी कॉस्ट आ सकती है कि नहीं, आ सकती है, तो इस एसेट की करनी है, सारी नहीं उठा के कर देनी जी। एक मिनट इधर भाई, इधर इधर, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर है, ये बुक वैल्यू इसने खुद दी हुई है हमें 75, उसने क्या है भैया खुद दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने इधर से निकाल ली 30, तो सवालिया निशान जो है ये जवाब में बदल नहीं जाएगा, हम कहेंगे ये है भाई कॉस्ट कितनी है, ओ भाई कहता 45, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा जाके, यानी डिस्पोजल कितना है इक्विपमेंट का 105। ठीक है कैसे आया देखें, बुक वैल्यू है 75 प्लस 30, तो मेरे भाई देखें इधर कुछ बैलेंसिंग भी तो आना है, अब इस अकाउंट को बैलेंस नहीं करना, आप कहेंगे 105 प्लस 1305 माइनस जी कितना आएगा, एडिशन कैश जी बोले 155। देखें आज तो पहला दिन है ना अभी, इस तरह जब रोज करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा फॉर्मेट। हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, ये तो ऑटो पे लग जाना इंशाल्लाह, जब हमने क्वेश्चंस करने आपने ऑटो पे लग जाना, ऑटो पे ऐसे ऐसे आपने कहा अच्छा तेरी खैर, इसमें तो बंदे को चीजें ना क्रैम हो जाती हैं। इधर से इधर देखें भाई, इधर इधर इस अकाउंट इन अकाउंट्स में ना बंदे को चीजें क्रैम हो जाती, कैसे, आपने कहना इक्विपमेंट है, ओए तेरी खैर डिस्पोजल भी है क्वेश्चन में, मोइस इधर देख डिस्पोजल भी है क्वेश्चन में, यानी इधर भी कुछ आना है, मोइस इधर देखना यार ना आइटम्स ना कर फिर। अच्छा भाई आपको पता है इधर डिस्पोजल भी है क्वेश्चन में, डिस्पोजल ने इधर आना है, मुनहमिर चुप हो जा भाई चुप हो जा, डिस्पोजल भी है क्वेश्चन में, फिर आपने मुझे कहना सर ये कैसे आया, तो बार बार एक चीज तो नहीं बताऊंगा ना, फिर इधर देखें आप गौर से, कहता ये डिस्पोजल भी है, यानी डिस्पोजल इधर आएगा, इधर फिर वजन आना है, वो वजन किस चीज का भैया, वो आपने कोई चीज ही खरीदी होगी ना जी। अब मुझे बताएं भाई क्या क्या लिखूं, कैश रिसीव फ्रॉम इक्विपमेंट, और भैया इधर क्या 155 क्या है, कैश पेड फॉर
कितना? जी भाई कितना? 1 जी। वर्किंग कितनी है? वर्किंग 6 है ये। और रिसीव कहां से पता चला भैया? वर्किंग ये भी, ये कितनी है? नहीं नहीं नहीं, ये 13 है भाई। अच्छा जी, अब ये काम खत्म, ये काउंट, ये काउंट, ये काउंट, ये काउंट भी खत्म। अब भाई इधर जल्दी से लिखें फिर। अच्छा ये तो लिख लिया हमने, लॉस लिख लिया, ठीक है सर जी। अब मेरे भाई बिल्डिंग के बारे में बता दें, बिल्डिंग का कोई डिस्पोजल है क्वेश्चन में? कोई डिस्पोजल नहीं है। तो इधर देखें भाई, इधर देखें, इसका मतलब क्या होगा? बिल्डिंग में कोई डिस्पोजल नहीं है। इधर आए भाई, इधर आए, इधर आए, ए बिल्डिंग, बिल्डिंग, ये रही बिल्डिंग। भाई इधर देखें क्या असम्पशन है भाई, कुछ नहीं बताया। तो भाई ये 500 से क्या होगा? 500 से एडिशन। ये हमने एडिशन की तो पैसे कैश पेड फॉर, बोले वर्किंग, ये ऑटो पे चीजें लगी होंगी भाई। अच्छा जी, ठंडी। इधर आए भाई, एक्यूमुलेट, इधर आए भाई, इधर आए। ये देखें, इस अकाउंट को बैलेंस करना है, इस अकाउंट को क्या करना है? बैलेंस करना है। बता दें क्या 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 बनता है भाई? डेप्रीसिएशन ही होगी, डेप्रीसिएशन ही होनी। और क्या आप कह रहे हैं? मुश्किल सर ये है, जब आप अकाउंट बना लेंगे तो यकीन करें ये आसान सवाल होता है कैश फ्लोज का। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ा दूंगा, जिस अटेम्प्ट में आता है बच्चे 60% से ज्यादा स्कोर करते हैं इसमें। ये एवरेज बताया था उसने जी। ये देखें ना, मुफ्त के नंबर, ये इसके 0.5 0.5 0.5 0.5, और इधर से ये आपने 7-8 तो इधर से ले लेने हैं और इनको लिखने की आ जाने हैं जी मेरे भाई। इधर क्या आएगा? डेप्रीसिएशन, बहुत अच्छे, 170 भाई अच्छा एक बात बताऊं आपको, अब मैंने आपसे ये कहा था डेप्रीसिएशन जो है ना ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हम तो सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं ना चीजों को। भाई इधर देखें, हम क्यों ये वक्ता कर रहे हैं, इतना क्यों इतना खप रहे हैं भाई? हमें तो कैश की आइटम्स चाहिए ना, वो हम। अच्छा अब देखना 100, ये 170 डेप्रीसिएशन प्लस 60, 230 की डेप्रीसिएशन है क्वेश्चन, तो 230 ही इधर लिखा हुआ है ना हमने। इससे पता हमें क्या प्रूव हो गया? इससे हमें पता क्या चला? नहीं गलत तो कर रहे हैं, ये चीजें ऑलरेडी एडेड हैं, हम तो बस आपस में बैलेंस बोनस करने के लिए, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। किस जगह, अच्छा हमारा काम पता क्या है इसमें? कौन सी चीज उठानी है क्वेश्चन से, किस किस एक्टिविटी में पोस्ट करनी है। एग्री? कौन से सर? नहीं इकट्ठे नहीं बन सकते, इकट्ठे नहीं बन सकते। नॉन एडजस्टेड हो तो उसको फिर नहीं लिखना कि बाद में ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या? अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन एडजस्टेड हो, नॉन एडजस्टेड, नॉन एडजस्टेड नहीं होता। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आपने माइनस, वो नॉन कैश आइटम है। ये अगर एडजस्ट ना हुआ होगा सवाल इसमें का आया एडजस्ट क्या ना हो, मतलब उसके अंदर किसी चीज जिस तरह अक्सर हम लोग पिछले सवाल किए आईएएस। अच्छा भाई सुने सुने भाई चुप कर जाएं। इनका सवाल ये है सर, अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आपने माइनस ही नहीं किया हुआ, इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस ही गलत बना हुआ है ना, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ही गलत बना है। तो वो फिर हम देखेंगे बाद में जाके उनका क्या करना है। इसका मतलब है ये भी ये गलत है, ये गलत है, स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है, पहले इसको सही करना पड़ेगा ना। देखते हैं देख लेंगे उनको ऐसे सवाल भी देखेंगे। अच्छा आप मुझे बता दें, आप बताएं ये वाली ट्रांजेक्शन भी होगी या भाई? ये रहेगी। कहता ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹568,000। अच्छा एक बात सुन लें भाई, ये तो है बड़ा सादा सा जुनेद जंजुआ साहब वाला सवाल इंडिविजुअल का, इसलिए कैपिटल के अंदर ही पैट आता है और ड्राइंग्स आती हैं। हमने तो एंटिटीज कंपनीज का सवाल कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अलहदा, प्रीमियम अलहदा, सही है भाई, रिवैल्यूएशन सरप्लस अलहदा, रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट अलहदा, रिजर्व अलहदा, उनके अपने अपने अकाउंट्स बनेंगे। लेकिन आज तो सादा सी बात है, कैपिटल किधर है भाई? ये रहा भाई। देखें ड्राइंग्स किधर आएंगी, भैया? कैपिटल को कम करेंगी तो ड्राइंग्स, वैसे इधर ना पता क्या आया करना है इसका,
डिविडेंड, रिटेन अर्निंग के अंदर डिविडेंड आता है इधर। जी बोलें, कितना है क्वेश्चन में? देखें अकाउंट बैलेंस कहां होना, कटा होना है अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस नहीं है ना, तो कितने से बैलेंस करना पड़ेगा? कितना? भाई ये बैलेंस बताएं कितना है? 1050 से सर बैलेंस होगा। अच्छा ये बताएं ना, ये बैलेंस कितना है? सर ये 445 4452 445। अब जगह थोड़ी है, चले। ये कितना है भाई? कैपिटल कितना था बोलिएगा? ये कितना था भाई? जी बोले टोटल। फोर 452। भाई इस अकाउंट के अंदर और क्या आता है बताएं? ड्राइंग, पैट, प्रॉफिट आ नहीं सकता, आता है। इंडिविजुअल का है तो प्रॉफिट आएगा। जी बताएं भाई कितने से है? पैट तो उसने खुद दिया हुआ है, फिर भी अकाउंट बैलेंस होगा कि नहीं? फिर भी अकाउंट बैलेंस नहीं होगा तो भाई क्या करें फिर? सुने सुने सुने, ये वाली ट्रांजेक्शन चलें पहले छोड़ें, पहले पैड बता दें कितना है। पहले पैड बताएं। 950। अभी भी अकाउंट बराबर नहीं आ रहा, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। बताएं कितने से? जी जी बोलिए। हाँ जी, ये ट्रांजैक्शन पढ़ लें, ए वाली जरा। जी भाई जरा बोल लें। देखें ये 100 का वजन आएगा ना इधर। ये ट्रांजैक्शन पढ़ लें जरा। कहता पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 वॉज पेड बाय जुनेद जंजुआ साहब फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। बिजनेस को 1,00,000 रुपया दे दिया उसने। बिजनेस को उसने क्या, इसकी एंट्री क्या होगी वैसे? जब भी ओनर कोई चीज लेके आता है घर से, तो हम क्या कहते हैं भैया? पूरी एंट्री बतानी है, पूरी एंट्री बतानी है। आप एंट्री, पूरी एंट्री बताएं। ऑनर घर से पैसे लेके आया, क्या हुआ होगा? कैश डेबिट कितने से? और क्या हुआ होगा? और क्या हुआ होगा? ये तो है जी एंट्री, पूरी एंट्री बताएं, पूरी कैपिटल। ठीक है, अब देखना है, अब देखें जरा, अब देखें। इसके बाद फिर इसी पैसे को इस्तेमाल करके हमने क्या कर दिया? लायबिलिटी पे कर दी। वो देखें, यह बिजनेस में आ गया ना पैसा। अब हमने क्या किया होगा? लायबिलिटी डेबिट और कैश। पूरी एंट्री ये है, पूरी एंट्री मेरे भाई ये है। पूरी एंट्री क्या है? ये पूरी एंट्री। एक दफा कैश आया, एक दफा गया, एक दफा कैश आया, एक दफा गया। ये पूरी एंट्री है। ये हमें कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, ये हमें कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। ये अब आप देखें। अच्छा सुने चले पहले ये काम करते हैं। कैपिटल कितने से बड़ा होगा? ये रहा। ये क्यों बोलें जरा, बोलें जरा, बोलें जी। और सर और इधर देखना। लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी कम हो गई, 100 इधर, 100 इधर। जी बताएं क्या हुआ होगा? लायबिलिटी कम हुई, कैश दे दिया ना सर। अभी भी अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा, अभी भी अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा जी। वजन 1085 इस साइड पे वजन आएगा मेरा ख्याल है जी। कितने से? ये क्या है भैया? कितने से? 75 ही है ना। तो भाई क्या जारी बात है, कोई लायबिलिटी और पे कर दी होगी।
अच्छा, अब बात सुनिएगा जरा गौर से, अब बात सुनिए जरा गौर से मेरे भाई। ये है पूरी एंट्री, ये क्या है, पूरी एंट्री है ये। आप मुझे बताएं, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कुछ होती है मेरा ख्याल है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कुछ होती है भाई। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखें क्या क्या लिखा था आपने। लोन रिसीव तो देखेंगे नहीं है कुछ भी। डिविडेंड पेड लिखा है आपने, डिविडेंड पेड इधर ड्राइंग्स नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ड्राइंग होगा ना, ड्राइंग के बारे में बता दें। ये पेड है, लेस हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा। और मेरे भाई जरा बताएं मुझे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग को पढ़ें और बताएं। मैंने कहा था इधर लॉन्ग टर्म लोन आता है, लॉन्ग टर्म लोन कहां कहां से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पैसे कहां से, एक तो भाई ऑनर घर से लेके आ सकते हैं, और ऑनर को फिर इंटरेस्ट क्या कहते हैं, क्या करना पड़ता है भाई, डिविडेंड देना पड़ता है। हमारे वाले सवाल में क्या है, ड्राइंग्स हैं डिविडेंड की जगह। असल में तो इधर डिविडेंड आता है ना भाई, असल में तो इधर क्या आता है। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, हमें कंपनी का ही सवाल आएगा ना जी भाई। इधर पेमेंट है ना, पेमेंट है इधर। असल में तो ये इस तरह कर लें आप, असल में तो डिविडेंड आता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है भाई, ड्राइंग्स। और क्या आएगा बताएं, आएगा बिल्कुल आएगा। आप देखें कैपिटल का अकाउंट, और हमने क्या लिखा था, ऑनर अगर कोई घर से पैसे ले आए, शेयर कैपिटल बढ़ गया, इशुएंस ऑफ शेयर्स। सर ये शेयर तो नहीं है, ऑनर घर से ले आया कुछ भी, इंडिविजुअल के क्वेश्चन में ऐसे होता है, वरना शेयर्स ही होते हैं जी। इधर क्या आएगा भैया, 100। क्या लिखूं इधर, 100। सर और बताएं भाई, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन भाई बताएं, लॉन्ग टर्म लोन क्या क्या क्या, लॉन्ग टर्म लोन 100 और 75 ये आपने पे किए हैं। लॉन्ग टर्म लोन क्या किए हैं भैया, कितने से, 100 प्लस 175, क्या भैया 175, ऐसे ही है सर जी। जी इसका वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग 10, इसकी क्या है। देखें आज पहली दफा क्वेश्चन कर रहे हैं जरा, इसलिए थोड़ा मसला है, वरना ये बनाएंगे आपको पता है। इधर अब नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करना है, इधर वर्किंग कैपिटल की बातें भी पड़ी हैं। इधर क्या करना है भैया, ये देख लेंगे। फाइनेंसिंग में कैश पेड रिसीव होगा, कौन सा, नॉन करंट आइटम्स का। इधर फाइनेंसिंग आएगी, फाइनेंसिंग में क्या भाई, डिविडेंड। पहले सबसे पहले अगर कोई इशू, शेयर इशू कर दिया, वो ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, इस केस में बस हमने बैलेंसिंग निकाल लिया, वरना हम शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो डिविडेंड दे दिया, वो लेस होगा। फिर उसके बाद मेरे भाई लॉन्ग टर्म लोन रिसीव किया, रिसीव किया वो क्वेश्चन में नहीं है, देख रहे लॉन्ग टर्म लोन का, हाँ पे जरूर किया, वो माइनस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो, ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड इधर नहीं, हम इधर लिख दिया करेंगे बस, ठीक है, वैसे वो इधर आता है। चलें आप मुझे बता दें और क्या क्या चीजें हैं क्वेश्चन में। भाई वर्किंग कैपिटल के बारे में गुफ्तगू करनी अभी बाकी है, वर्किंग कैपिटल के बारे में गुफ्तगू। अच्छा वर्किंग कैपिटल के बारे में जरा समझ लें, ये क्या है, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज होना, ड्यूरिंग द ईयर कुछ। अब जरा बात सुननी है गौर से, अब बात जरा गौर से सुननी है। डेटर्स के बारे, एसेट्स जो हैं, एसेट्स जो हैं अगर हमारे बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म, डेटर हो गया, इन्वेंट्री हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, अगर ये बढ़ते हैं, डेटर बढ़ गया, इन्वेंट्री बढ़ गई, तो भाई क्या ख्याल है आपका,
कैश पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात, अगर ये बढ़ते हैं तो अच्छी बात नहीं है। हम इनको इधर लिखा करेंगे नेगेटिव से, हम इन्हें इधर किससे लिखा करेंगे, नेगेटिव से। अगर लायबिलिटीज बढ़ती हैं, अगर लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो कैश पॉइंट, ऑपरेटिंग साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात है, हम इसे पॉजिटिव से लिखा करेंगे। लिख लें, उसूल लिख लें, लॉजिक्स इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे आपको, परेशान ना हो। लाइफ बेटा, क्रेडिटर्स, ये वो, ये सारी लायबिलिटी दी हैं। इसके बारे में हैं भाई, कैश, अच्छा कैश, हाँ जगह छोड़ी हुई है, जगह छोड़ी हुई है, शुक्र। मैं कहूँगा किधर गई, ये मैं रेस करने लगा हूँ ये वाली एंट्री। जी मेरे मासूम दोस्त, जी भाई मैं कह रहा हूं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर आपको पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या आएगा, वो आपको पता चल गया है। अभी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि शॉर्ट टर्म लोन, अभी आपको पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आते हैं, वो पता चल जाएगा आपको। लिखें एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर, जाना तो सबने, लिखें एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर अगर एसेट बढ़ेंगे, एसेट कौन सी इधर बढ़ेंगे वो आपको पता है, बढ़ेंगे तो नेगेटिव से आएंगे, नेगेटिव से आएंगे, और ये एंड वाइस वर्सा, अगर कम होंगे तो पॉजिटिव से आएंगे। और लिखें, और लिखें, और अब लिखें लायबिलिटीज के बारे, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर अगर लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो भाई देखिए खुशी की बात है ना, मतलब कैश पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश वैसे तो अच्छी बात नहीं है, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं बस। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर अगर लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात है, तो ये पॉजिटिव से आएंगी, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अब भाई सादा बात करूं, अगर मैं उसूल ये बना, डेटर्स अगर बढ़ेंगे, एसेट्स अगर बढ़ेंगे जो उधर आते हैं तो नेगेटिव से, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो पॉजिटिव से, इसका उल्टा खुद इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अब भाई जल्दी से जरा मुझे बताते जाएं, बस उसूल लिख लिया हमने। अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल का चेंज बताएं जल्दी से, 1 मिनट में ये काम कर लेना है, ये काम 1 मिनट में हो जाना चाहिए जी। ये आपके सामने है अकाउंट रिसीवेबल, जल्दी जल्दी बताते जाएं, शाबाश जी मेरे भाई। अकाउंट रिसीवेबल नहीं नहीं पूरा बताएं ना, ओपनिंग क्लोजिंग का रास्ता, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दें, 280 माइनस 104। भाई अगर बढ़ेंगे, देखें बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना, 280 माइनस 176 है नेगेटिव। इन्वेंट्री जल्दी जल्दी 1 मिनट में काम करना है, इन्वेंट्री 200 से 424, जल्दी जल्दी जल्दी, 200 से जिस तरह मर्जी लिख लें रिवर्स करके। अच्छा आप कैलकुलेटर भी कर लिया करें वैसे, ये कितना 224 से बढ़ी तो नेगेटिव, भाई आप कैलकुलेटर भी कर लिया करें। भाई प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में बताएं, 12 से कम हो रहा है, यस सर, और बताएं जल्दी, पहले लिख लेने हैं, पहले क्वेश्चन में देख के, ऑफिस सप्लाईज, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं यार, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल, नहीं यार, पैसे जल्दी देने पड़ने हैं ना जी भाई, बोले कैलकुलेटर पे कर लेना है। अच्छा इस पे कितना टाइम लगेगा यार, और ये 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 क्या भाई, ये
नहीं, अगर 17-18 नंबर का है तो इसके नंबर होंगे भाई। सर लिखे लिखे 16 अच्छा, वेजेस पेएबल, वेजेस पेएबल, वेजेस पेएबल, बढ़ रही है सर। ये रही 16 से बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। असूल याद कर लिया भाई। अच्छा भाई इधर देखें, आप इधर दे, आप मुझे जल्दी से बता दें इनका, जल्दी 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 करें, जल्दी ये बता दें। क्वेश्चन के अंदर ना इंटरेस्ट पेड नहीं है, टैक्स पेड भी कोई नहीं है। ये कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हम बस आज लिखे, बाद में फिर शायद ना लिखे, वो मैं बताऊंगा क्यों। ये कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। रहने दो, रहने दो यार, रहने दो, रहने दें यार। पॉजिटिव से नेगेटिव, इंटरेस्ट पेड नहीं है क्वेश्चन में और टैक्स पेड भी नहीं है सर। इधर जवाब जो आएगा ना, ये हमारे पास जवाब आ गया 615। ये हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी, ये हमने क्या कर लिया भैया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी। सर आप मुझे बताएं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या पता चलेगा, बताएं ये कितनी है। एंड पे बताओ, एंड पे बात छोड़ो, तुम छोड़ो, इसको छोड़ दो। ये कितना है, 141 है ये वाला। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये कैश फ्लोज किसके हैं भैया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के। वो किधर गया, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भाई इसको आपने नाम दे देना है बी का, इसको क्या नाम देना भैया, बी। अब मेरे भाई ये कैश फ्लोज किसके हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम, जी बोलें, इसको नाम दें सी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ए, इन्वेस्टिंग बी, और ये क्या है सर जी, सी। ये क्या है भैया, सी। अच्छा एक चीज जरा गौर से देखें, हमने कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, बैंक के बारे में कुछ नहीं लिखा, हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में इधर लिख दिया था ए, ये रहा। एक बात अब याद कर लें, बस एक बात अब याद कर लें, एक बात याद कर लें भाई, इधर क्या आया करेगा, कैश, बैंक, कैश और उस जैसी कुछ चीजें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक क्या, ओवरड्राफ्ट। बैंक क्या भैया, ओवरड्राफ्ट। अब मुझे जल्दी से ना पिछले साल के बैलेंसेस आपने बताते जाना है। शॉर्ट टर्म लोन्स की, सॉरी किधर गया, कभी भी शॉर्ट टर्म लोन को देखें, कुछ चीजें इधर आएंगी बैलेंस शीट की, कुछ आएंगी उनके लेजर्स बनेंगे, तो हमने अब देखें पक्का रहेगा, इधर भी नहीं आना, इधर भी नहीं आना। बैंक ओवरड्राफ्ट का इसी तरह लेजर आज घर जाके बनाना और उसे फिर क्रॉस कर देना, ताकि याद रहे ना इधर आना है ना ही इधर आना है। ओ लेजर्स में, लेजर्स में किधर आना है, इधर इधर
इनमें। अब मेरे भाई पिछले साल का कैश जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। कितना भैया? ये है 2009 का और ये 10 का जी। कितना? अच्छा जी। और इस साल का? और मेरे भाई बैंक है ही नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, शॉर्ट टर्म लोन है 580 और जी मेरे भाई बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है बिल्कुल। भाई बताएं शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स इससे पैसे आते हैं जाते हैं? जी भाई जल्दी शाबाश। भाई बैंक का आएगा, कैश आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा और शॉर्ट टर्म लोन आएगा। अब मुझे बताएं, आपने खुद बताना है कौन सी चीजें प्लस होनी है, कौन सी माइनस होनी है। कैश एसेट है, ये कैश है और कैश इक्विवेलेंट्स हैं। इसका मतलब ये होता है कैश और उस जैसी कुछ चीजें। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से ताल्लुक है इसका, जी शाबाश, माइनस होंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव से आएंगी हमेशा, एसेट है, बैंक एसेट है, एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव से आएगा। शॉर्ट टर्म लोन किससे आएंगे? अच्छा अब जरा जल्दी से मुझे बताएं बैलेंस। 2009 में आया 548 छोड़े इसको। अब मुझे जरा बताएं आप, ये कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया, ए से आया, बी से आया, सी से आया। अब भी पता लगेगा हमारा सवाल सही है कि गलत है। हमने जो सवाल किया वो गलत। अच्छा देख, एक बात समझे जरा, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इधर जो बैलेंस ये क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, हमने जितना काम किया वो इसके बराबर होना चाहिए, वरना तो कैश की अमाउंट ही सही नहीं है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की अमाउंट ही गलत है। हम कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं? ये इतना मेहनत करने के बाद अगर हमने ये स्टेटमेंट बनाई, इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमने स्टेटमेंट बनाई, ये स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? ताकि कैश के बराबर पता चले कितना कैश फ्लो का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस कितना है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए ना। अगर ये नहीं बनाई तो दोबारा एक नया सवाल करेंगे आज, अगर ये बराबर नहीं आया तो। अच्छा जी, आप मेरे भाई हैं, चले एक और सवाल करेंगे तो पक्का होगा ना फिर। अब इधर देखना, इधर देखना। अब भाई इधर कैलकुलेटर्स पकड़ें और मुझे बता दें भाई, कैलकुलेटर्स पकड़ें। नेट कैश फ्लो का मतलब है ये वाली एक्टिविटीज, ये वाली तीन तरह की एक्टिविटीज है ना, ए बी सी, इन तीनों को जरा इनका बैलेंस बता दें जी। बोलें 615 प्लस 141 माइनस 643 है। ये तो खतरे की बात ही लग रही। अच्छा 113 ये आ गया हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी चीजें हैं उसका काम। आप मुझे बताएं ओपनिंग भी तो कुछ होगा ना। यस सर 548। इधर देखें ना, अगर मैं इसका लेजर बनाऊं छोटा सा, ये देखें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का लेजर, ओपनिंग कुछ होगा भाई, ड्यूरिंग द ईयर इधर बैलेंस आएगा या इधर आएगा, और ये क्या होगा? क्लोजिंग होगा। ठीक है ना? तो अब मुझे अगर ये मुझे अमाउंट चाहिए तो इधर बैलेंस क्या, इधर भी कोई चीज आएगी या इधर आएगी, ये मुझे पता चल गया। ये आ रहा है पॉजिटिव 113 यानी डेबिट। ओपनिंग आपको पता है, बोले हैं ओ मरो 548 क्या है? 548 नेगेटिव नहीं है ओपनिंग, 548 नेगेटिव है। अच्छा इधर क्या लिखना पड़ेगा? ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट। ये माइनस में है ना भैया,
कितना 548, तो हमारा बैलेंस कितना आएगा, कितना भैया, ये नेगेटिव में होगा। किस में होगा भाई, ये नेगेटिव में होगा। और हम क्या करेंगे, इधर देखें भाई, इधर देखें, अगर कैश का बैलेंस पॉजिटिव है तो इधर आता है, और इसका ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। हमारे कैश का बैलेंस क्या है, इधर देखें, इधर देखें, इधर। ये मैं लेजर आज ही बना रहा हूं, बाद में नहीं बनाऊंगा, समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाई इधर से हमने इसे माइनस क्यों किया। ये तो ड्यूरिंग द ईयर आ गया ना 113, इस एक्टिविटी से, इससे ओपनिंग कितना था, फिर ही क्लोजिंग आएगा ना। दी बताएं भी, हमारा क्या था, कैश नेगेटिव में, तो इधर आएगा फिर जी, बोलें 5। अच्छा, और ड्यूरिंग द ईयर एडिशन है या जी, पॉजिटिव बात है जी, ये ड्यूरिंग द ईयर है सर। नेगेटिव इधर आएगा बैलेंस, फिर वजन इधर ही आएगा, वजन डालें। और नहीं ब्रैकेट में लिख दें, कोई अकाउंटिंग के अपने उसूल है मेरे भाई। ये 2000 देख गुड्डू, ये हाँ, बताओ बताओ कितना, अभी मैंने किया तो नहीं। हाँ, अब भाई ये जो 435 है, ये क्या है, 435 है जी, ये हमेशा उसके साथ क्या होना चाहिए भैया, मैच होना चाहिए। ए हमेशा इसके साथ। ये किस चीज की हेडिंग है भाई, इधर हम लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई पेपर के अंदर सुनना, भाई सुनना, पेपर के अंदर हमने इसको नहीं देखना, पेपर के अंदर हमने इसको क्या कर लेना है, हसीब इधर आओ, उधर वासे तुम भी आओ, दोनों इधर खड़े हो तुम, थोड़ा सा नीचे, किसी का 435 आई नजर, थोड़ा सा नीचे। अच्छा तुम इधर खड़े हो जो, इस तरह करो, इधर से आप भाई देखें, आप थोड़ा सा इधर हो ना, हल्का सा, जल्दी से जल्दी हो ना, जल्दी 435, जल्दी जल्दी इधर हो जाओ, तुम थोड़ा सा इधर हो ना, 435 इधर हो जाओ। इसके ऊपर आपने हाथ रख लेना है, पेपर के अंदर इसके ऊपर आपने क्या रखना है, बस ना आपको इस बैलेंस का पता है ना आपको इस बैलेंस का पता है, गोली मारें बस, लीव इट। आपने हाथ ऐसे रख लेना है। पेपर के अंदर जब कैश फ्लो आएगी, आपने दो दोस्तों को बुलाना है। पेपर के अंदर जब कैश फ्लो का सवाल आएगा, आपने एंड पे आके दो दोस्तों को बुलाना, या एग्जामिनर को कहीं यार इधर हाथ रखी, इधर रखी, ठीक है जी। चलें जी भाई, इधर देखें, एक लिया इसकी, अच्छा जी, ओपनिंग कैश, भाई पेपर के अंदर आपने कतन इसके साथ मैच करने की कोशिश नहीं करनी। जो बच्चा ये करेगा वो अपना पेपर फेल करवा लेगा। और भाई ये तो प्रैक्टिकली बड़ा औखा काम होता है, हमें पता है जैसे मैच करते थे, ये नहीं है, मुश्किल काम होता है नहीं। हाँ भाई इस तरह बात सुने, आपने हमने क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो हम मैच कर लेंगे ना यार, लेकिन अब आप ये समझिए आखिरी और पहली दफा मैच हुआ है हमारा, बस बात खत्म। कतन मैच, भाई बैलेंस शीट मैच करना आसान है, इधर तो बड़ों बड़ों की बस हो जाती है। ये हमें पता था, जिस दिन हमने कैश फ्लो मैच करनी होती थी तो क्या होता था जी भाई, रातें लगती थी, बैठना पड़ता था, आपको देखना होता था किधर गलती आ रही है। ये आज पहली और आखिरी दफा मैच हो गया हमारा। भाई सुन लें, बात सुन लें,
भाई अगर आप अपने हाथ से ये क्वेश्चन करेंगे तो यकीन करें आधे घंटे में ये आधे 40 मिनट में हो जाएगा, 35, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसे 30-35 में लेके आएंगे। सुने 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 भाई, मेरा इरादा है ईपीएस का सवाल करवा दूं क्वेश्चन बैंक का 7 आपको। चलें जिसने बैठना बैठ जाए, मैं करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 7। चलें ये लेक्चर खत्म हुआ, ये लेक्चर खत्म।